जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 75 डेज चैलेंज की। हमारी 8वीं क्लास है और हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, हम एक लेक्चर हम कर चुके हैं सिंधु नदी तंत्र का और हम दूसरा लेक्चर कर रहे हैं आज सिंधु नदी तंत्र का। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिंधु नदी तंत्र कहाँ तक पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सिंधु नदी तंत्र की सिंधु जो नदी है, जो सिंधु नदी है, यह कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? यह तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती है। और जो झेलम नदी है ना, ये देखिए कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर में बेरीनाथ के समीप शेषनाग झील से निकलती है। और जो चिनाब नदी है, ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे से निकलती है। और जो रावी और ब्यास नदी है, यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से। और जो ब्यास नदी है, यह कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है? ब्यास जो नदी है, यह सतलज नदी की सहायक नदी है। और आपके लिए एक चीज बता दूं, जो ब्यास नदी है ना, यह किसकी? यह सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो कि कहाँ पे? पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। मतलब कि पाकिस्तान में नहीं बहती, सिर्फ इंडिया में ही बहती है। ऐसे पूछ लेता है कि बताइए सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी है जो कहाँ पे पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती? तो कौन सी? ब्यास नदी। अब पूछे कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे में है एक ब्यास कुंड, वहां से निकलती है। और कपूरथला के निकट हरके बैराज नाम के स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र देखिए, सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। आपको पता ही होना चाहिए कि जो सिंधु नदी है उसकी प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी ही है। और सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी क्या है? भारत में प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी तंत्र की ब्रह्मपुत्र नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा है भारत में प्रवाहित होने वाली 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में। देखिए सबसे लंबी जो नदी है जो भारत में प्रवाहित होती है वह कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। फिर आती है सिंधु नदी। पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। पूछे कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? वह कितनी है? 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। अब पूछे कि भारत मतलब कि सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है भारत में? तो गंगा नदी। ठीक है, और पूछे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? वह कितनी है? 2525 किलोमीटर। चिंता मत कीजिए, मैं इन सभी नदियों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी सहायक नदी है, कौन सा जलप्रपात बनाया गया है, कौन सा नदी क्या बनाती है, सब कुछ एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ। और फिर आती है सतलज नदी। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है लगभग। और जो गोदावरी नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। पूछे कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? पूछा गया है आपके एग्जाम की, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 1465 किलोमीटर है। यह है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये जिसे हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। और पूछे कि गंगा नदी तंत्र की बाएं तरफ से मिलने वाली, गंगा नदी तंत्र की दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी कौन सी है? देख लीजिए, यमुना नदी है। कितनी है? 1385 किलोमीटर। पूछे गंगा नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है, अब यमुना नदी की भी जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, ये सब नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कंप्लीट। जब गंगा नदी तंत्र पढ़ूंगा तब इसके बारे में अच्छे से बताऊँ, एक एक नदी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये लंबाई याद होगी। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है आपको पता होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की 2880, गंगा नदी की 2525, सतलज नदी की 1500 किलोमीटर, गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर, यमुना नदी की 1385 किलोमीटर है। याद होनी चाहिए आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सिंधु नदी है ना साथियों, सिंधु नदी देखिए, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से? मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। आपकी बात समझ में आ गई? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के समीप। कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा जो सिंधु नदी है ना, ये सिंधु नदी ये कहाँ से निकलती है? सानो ख्वाब ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? सानो ख्वाब ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में बहती है। जो ट्रांस हिमालय है उसकी 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो इन 2 श्रेणियां हैं ना, इन दोनों के मध्य में बहती है कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है? ये जो नदी बह रही है कौन सी है? सिंधु नदी है। ऐसे याद रखना है। पूछे कि कौन सी नदी जो है
लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है। तो कौन सी नदी बहती है साथियों? सिंधु नदी बहती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में और लद्दाख में। होते हुए कहाँ पे? उत्तर पश्चिम दिशा में। देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में आपके लिए कैसे बता रहा हूँ, देखिए ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से मैं जो इंडिया मैप बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से इंडिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप है। ऊपर आपका नॉर्थ है, ठीक है, मतलब कि ऊपर उत्तर है, इधर साउथ है, इधर क्या चीज़ है आपका ईस्ट है, और इधर क्या चीज़ है वेस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट का जो पॉइंट है ना, ये ऐसे करके बह रही है, ठीक है, मतलब कि उत्तर पश्चिम। देखिए तो इधर का, इधर ऊपर है इधर पश्चिम है, तो क्या लाएगा? ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम है, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। और इधर क्या चीज़? दक्षिण पूर्व कहलाएगा। क्या चीज़ कहलाएगा? दक्षिण पूर्व कहलाएगा। और इधर कहलाएगा उत्तर पूर्व कहलाएगा, ठीक है। क्या चीज़ कहलाएगा? उत्तर पूर्व कहलाएगा। आपको ये बात समझिए, तो उत्तर पश्चिम मतलब कि इस क्षेत्र में ऊपर, मतलब कि उत्तर और पश्चिम के बीच में जो जगह है उसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। चलिए आपको याद हो गया। लेह जो है ना, लेह सिंधु नदी के तट पर है, लद्दाख और जस श्रेणियों के मध्य बसा हुआ है। जो सिंधु नदी के बाएं तट पे क्या चीज़ है? लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। वर्तमान जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? लेह है। पूछे कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में, तो यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में है, ठीक है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में है। ये बात याद ध्यान रहनी चाहिए। पूछे कि लेह किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में बसा हुआ है, तो किसके? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में बसा हुआ है। पूछे कि किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है क्या चीज? लेह। देखिए सिंधु नदी जो है गिलगित के समीप, सिंधु नदी गिलगित के समीप एक गार्ज का निर्माण करती है, जैसे क्या कहते हैं? सिंधु गार्ज कहते हैं। पूछे कि सिंधु गार्ज क्या चीज? सिंधु गार्ज। अच्छा एक चीज और पूछ लेता है कि बुंजी गार्ज क्या चीज? बुंजी गार्ज। मैं ये हटा देता हूँ, आपकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। बुंजी गार्ज। पूछे कि बुंजी गार्ज या सिंधु गार्ज, बुंजी गार्ज, बुंजी गार्ज। पूछे कि बुंजी गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो साथियों बुंजी गार्ज का जो निर्माण करती है कौन सी करती है? सिंधु नदी करती है। कौन सी करती है? सिंधु नदी करती है। गिलगित के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, कहाँ से? दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अब कहाँ से? भारत में दमचौक से प्रवेश करती है, आपको पता होना चाहिए, और बुंजी घाट से दक्षिण में एक्सेस करती है। देखिए एक चीज़ आपके लिए बता दूं मैं, जैसे कि देखिए मान लीजिए ये इंडिया है, मैं आपके लिए मैप बना रहा हूँ एक बार। मान लीजिए यहाँ पे पड़ता है एक जगह दमचौक, ठीक है, लद्दाख में पड़ती है। दमचौक से भारत में प्रवेश करती है, और बुंजी घाट से भारत से बाहर निकलती है, ठीक है, कहाँ से? भारत से बाहर निकलती है। और लगभग सिंधु नदी की जो लंबाई है भारत में लगभग 1700 किलोमीटर 1740 है, ठीक है, ऐसी कुछ है। आप कमेंट सेक्शन कर बताइए जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं? दक्षिण की ओर। कहाँ प्रवेश कर जाती है? पूछे कि जब गिलगित के समीप से ही जो सिंधु नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो पाकिस्तान देश में प्रवेश करती है, ठीक है। पूछे ऐसे पूछ ले कि किस देश में बहती है सिंधु नदी, किन देशों में बहती है? आपको बता ही दिया था मैंने, बता दिया था ना, चीन में बहती है, भारत में और पाकिस्तान, 3 देशों में बहती है सिंधु नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए झेलम नदी के बारे में आपके लिए बता दूं मैं। झेलम नदी, झेलम जो नदी है ना, जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप, जम्मू कश्मीर में एक झील है बेरीनाग के समीप, शेषनाग झील से निकलती है। एक जगह है बेरीनाग। बेरीनाग मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब जिस भी झील के अंत में नाग शब्द देखने को मिल जाए वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। कौन सी? जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलती है। और श्रीनगर होते हुए बूलर झील में मिल जाती है। श्रीनगर होते हुए कहाँ पे? बूलर झील में मिल जाती है। और आपको बता दो झेलम नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा नदी। कौन सी? किशन गंगा नदी। किशन गंगा नदी पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना है, ठीक है। किशन गंगा नदी पर शायद तुलबुल परियोजना है, ठीक है। पूछे कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है, ठीक है। और बूलर झील में मिल जाती है। पूछे कि झेलम नदी किस झील में मिलती है? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर से होते हुए, तो किसमें? बूलर झील में मिल जाती है। और झेलम नदी बूलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ प्रवाहित होती है। पूछे कि सिंधु नदी तंत्र की कौन सी नदी भारत पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, तो कौन सी? झेलम नदी जो है भारत पाकिस्तान सीमा के साथ बहती है। झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा नदी, वो भी, ठीक है। और इसके पश्चात झेलम नदी, मतलब इसके बाद झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। पाकिस्तान में मतलब कि भारत पाकिस्तानी सीमा पे बहती है, फिर उसके बाद क्या है, ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है। झेलम नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? कश्मीर घाटी से प्रवाहित होकर प्रवाहित होती है। और कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। जो कश्मीर घाटी है एक समतल मैदान है। इस समतल मैदान में ढाल
कम होने के कारण झेलम नदी विसर्पों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? विसर्पों का निर्माण करती है, ध्यान रहना चाहिए। और झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारमूला तक, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारमूला तक, जो झेलम नदी है अनंतनाग से कहाँ तक? बारमूला तक क्या चीज़ है? नौकागम्य में है। ये बात ध्यान हुई। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपके, पूछे कि कौन सी नदी है जो भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती है भारत की, तो कौन सी? सिंधु नदी बहती है। और पूछे कि जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारमूला तक जो नौकागम्य स्थान है कौन सी नदी करती है? तो झेलम नदी करती है, याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिनाब नदी, देखिए चिनाब नदी, चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है। कहाँ से? बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। अच्छा, एक जो चिनाब नदी है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक है चंद्र और एक है भागा। पूछे कि चिनाब नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है? चंद्र और भागा नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है? चिनाब नदी का निर्माण होता है। पूछे कि चंद्र और भागा नदियों के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है? तो किसका? चिनाब नदी का निर्माण होता है। ठीक है, चिनाब नदी का निर्माण होता है। ऐसे पूछा, एक जगह है टंडा करके, शायद ऐसे करके कुछ जगह है, एक बात मुझे कंफर्म नहीं है ये बात, वहाँ पे जाकर के जो चंद्र और भागा जो नदियाँ मिलती हैं तब वो किसका? चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। पूछे कि चिनाब नदी का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? जो चंद्र और भागा नदियाँ चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। और ये कहाँ से निकलती हैं? बाड़ा लाचाला दर्रे के समीप से निकलती हैं। रावी और ब्यास नदी, देखिए रावी और ब्यास नदियाँ हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। आपको ये पता चल गई। अब ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। यह एक बात ध्यान रखनी चाहिए। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी पर मिल जाती है। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? ब्यास कुंड से निकलती है। और कपूरथला के निकट कहाँ पे? हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं जो ब्यास नदी है और रावी नदी किसकी सहायक नदी है? ये सतलज नदी की सहायक नदी है। ऊपर से अगर ब्यास नदी मिल रही है तो नीचे से क्या चीज? ऊपर से कौन सी नदी मिल रही? रावी नदी मिल रही, तो नीचे से कौन थी? ब्यास नदी मिल रही सतलज में। ठीक है, ब्यास नदी मिल रही सतलज में। देखिए, मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे मैप के माध्यम से समझाऊं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए मैप से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप, जो सतलज नदी है या तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। कहाँ से? राकस ताल से निकलती है। पूछे कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकस ताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकला दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। पूछे कि सतलज नदी है ना भारत में किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। पूछे कि किस दर्रे का निर्माण करती है? तो सिपकला दर्रे का निर्माण करती है। पूछे कि किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकला दर्रे से प्रवेश करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकला घाट का निर्माण करती है। देख लीजिए वहाँ पे आ भी गया, किसका निर्माण करती है? सिपकला घाट का निर्माण करती है। भारत में सतलज नदी दो राज्यों हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब से होकर प्रवाहित होती है। भारत में सतलज नदी कहाँ से? दो राज्यों से बहती है, एक तो हिमाचल प्रदेश है और एक है आपका पंजाब। सतलज नदी के शेष चार नदियां जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में, जो सतलज नदी है, जो अन्य नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इन चार नदियों का जल लेकर के पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में बाएं तट पे मिल जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंधु नदी बह रही है तो ये नदी क्या चाहिए? इन सभी का जल लेकर के सिंधु नदी कहाँ पे? पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती है। तो इन जो 6 नदियां हैं ना, देखिए जो अभी का पंजाब है और कुछ पाकिस्तान का पंजाब, उसे पहले जो पाकिस्तान का पंजाब उसे पंचनद कहते थे। उसे क्या कहते थे? पहले पंचनद कहते थे। तो इन जो 5 नदियां हैं ना, इन 5 नदियों की जो छोटी छोटी नदियां हैं सिंधु नदी के बाएं तट से आकर के मिल जाती हैं। और आपके लिए बताता हूँ, देखिए इन नदियों को क्या कहते हैं? पंचनद के नाम से जानते हैं। पंचनद के नाम से कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन 5 नदियों को क्या कहते हैं? पंचनद। क्यों? ये कहाँ मिलती हैं? जाके पंजाब पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, वहां पे जाकर के अपना जल सिंधु नदी में मिला देती हैं। पूछे इनमें से ज्यादातर नदियां जो हैं जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती हैं। ये नदियां जास्कर, श्योक, सिंगौर और गिलगित। ठीक है, ये नदियां क्या हैं? कहाँ से मिलती हैं? ये भी नदियां कहाँ पे? सिंधु नदी में जाकर के मिलती हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य से प्रवाहित होती हैं। और कौन कौन सी नदियां हैं सिंधु नदी की? जास्कर, श्योंग, सिगार और गिलगित। ये नदियां किसकी सहायक नदी हैं? ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। सिंधु नदी से दाहिने तट पर मिलने वाली कुछ अन्य नदियां हैं। दाहिने तट पर मतलब कि ऊपर से। ये नदियां तो कहाँ से? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सब कहाँ से मिलती हैं? नीचे सतलज नदी मिलती है और कुछ नदियां ऊपर से मिल रही थी। ठीक है, कुछ नदियां ऊपर से मिल रही थी।
तो कौन सी है? श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमत। श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमत, ये नदियां क्या है? ऊपर से, मतलब कि दाहिने तट से, अगर हम इधर को चल रहे हैं ना, अगर हम इधर को चल रहे हैं तो इधर को, अगर हम इधर को चल रहे हैं तो ऊपर से होगा दाएं, नीचे से होगा बाएं, तो ऐसे ही नदियां जाकर के मिलती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। 1960 में। 1960 में। देखिए मैं लिख देता हूँ, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ऊपर लिख देते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये समझौता हुआ था 1960 में, हुआ था 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 1960 में हुआ था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें कहा गया था, देखिए, जो सिंधु नदी के पश्चिम की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, चिनाब, झेलम, झेलम, सिंधु, चिनाब, झेलम, जो सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों का जल क्या है? झेलम का जो पाकिस्तान है, इनका प्रयोग 80% उपयोग करेगा। इन जो नदियां हैं, ऊपर की जो नदियां हैं, उनका प्रयोग पाकिस्तान कितना करेगा? 80% करेगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान कितना उपयोग करेगा? 80% करेगा, और 20% करेगा भारत। सिंधु, झेलम, चिनाब, और नीचे की जो 20 नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, इनका भारत करेगा 80%। इनका भारत 80% करेगा। क्या कौन करेगा इनका यूज? भारत करेगा। ठीक है, और इनका करेगा पाकिस्तान 20% यूज करेगा। ठीक है, इनका भारत करेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपके लिए दोबारा बताऊं, देखिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों का 80% यूज करेगा पाकिस्तान। इन नदियों का यूज कौन करेगा? 80% पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, कौन करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। और इनका 20% यूज करेगा कौन करेगा? भारत करेगा। और नीचे की जो नदियां हैं, रावी, व्यास, क्या चीज? रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% करेगा भारत यूज, और 20% करेगा कौन? पाकिस्तान यूज करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके की हम 75 दिनों तक आपके लिए क्लास लाते रहेंगे, डेली शाम को 6 बजे। तो यहीं पे सेशन के लिए एंड करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।